डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ इंडियन आर्मी की तरफ से, जिन्होंने टेक्निकल की पोस्ट यहाँ पे निकाली है। और यहाँ पे आपके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए ये टेक्निकल पोस्ट यहाँ पे निकली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 350 के अराउंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है फॉर मेन एंड 29 पोस्ट है फॉर वुमेन। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में, जैसे अगर हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के लिए, आईटी के लिए या फिर मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, सबके लिए अलग अलग जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को जो भी एलिजिबल है उनको अप्लाई करना चाहिए। कोई रिटन टेस्ट नहीं है, इन्होंने सीधा क्या करना है, आपके जितने भी मार्क्स हैं, जैसे अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आपके क्यूमुलेटिव मार्क्स जो है वो पूरे 4 साल के वो निकाल लेने हैं और उसके बेसिस पे आपको कॉल करनी है एसएसबी के लिए। जो लोग एसएसबी को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद सीधा ट्रेनिंग होते ही कंप्लीट सीधा लेफ्टिनेंट की आपको पोस्ट मिलेगी। वाओ, कितना एक्साइटमेंट है ना, सुन के ही मतलब कितना वो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जितने स्टूडेंट एलिजिबल है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छे से यहाँ पे सबसे पहले जो भी इन्होंने डिटेल दी है अच्छे से डिटेल को एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि 5 फेब तक जो है वो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफी टाइम है अभी भी, आपको अच्छे से इसको रीड करके फिर आप अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। तो सबसे पहले आपके फॉर्म भरने में ही वो चीज शो होनी चाहिए। उसके बाद जब आप वहां पे जाओगे, एलिजिबल होगे, और अगर लेट्स सपोज एसएसबी के लिए जा रहे हो तो वहां पे डेफिनेटली फिर वो सारा 5 डेज का पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है उनका तो सीधा 4 साल का उन्होंने पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव सीजीपीए या जो भी आपकी परसेंटेज है उसके हिसाब से उन्होंने कट ऑफ रखनी है। अगर आप उस कट ऑफ से ऊपर आते हो तो आपको कॉल कर लेंगे एसएसबी के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं तो अभी लास्ट ईयर में हूं, मेरा तो अभी रिजल्ट आना है, मेरा तो अभी एक सेमेस्टर पड़ा है, तो उन स्टूडेंट के लिए क्या है कि अप टू 3rd ईयर वो लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो है, मान के चलो कि अगर उन्होंने कट ऑफ लेट्स सपोज 75% रखी, 3rd ईयर तक अगर आपकी 75% है तो आप एलिजिबल हो। मतलब ये जस्ट आपको बता रहा हूं कि इतनी कट ऑफ उन्होंने बताई नहीं है, बट अप्लाई करने के बाद वो लोग निकालेंगे इस चीज को। लेकिन 4th ईयर में जो भी कट ऑफ वो रखेंगे आपकी 4th ईयर में भी उतनी ही आनी चाहिए, तब जाके आप आगे जाओगे, अदरवाइज कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए ये पॉइंट जो है वो मेन सारे एक बार गो थ्रू अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन्होंने सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई हुई हैं। तो देखो, वैसे तो बाकी जो स्ट्रीम है मैकेनिकल में 100 के अराउंड पोस्ट है, सिविल में भी काफी अच्छी है। मैं आपको कंप्यूटर साइंस की ही पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैन के लिए कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, 60 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे, और बहुत सारी इन्होंने पूरी डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन एलिजिबल है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इवन एमएससी कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे मेंशन है। तो बीटेक वाले तो है ही, एमएससी वाले भी एलिजिबल है। और एमएससी अगर कोई कर रहा है ऑलरेडी तो फिर फर्स्ट ईयर का पूरा, अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पूरी डिटेल पढ़ के पता लग जाएगा, बट आपको मैं बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो वुमेन के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस की दिखा रहा हूँ, 4 है, वैसे टोटल 29 है, बाकी अलग ब्रांचेस के अंदर होंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे आप देख लो। इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट के हिसाब से आपको प्रॉपरली अपना जो है वो अप्लाई करना है फॉर्म को, और अच्छे से सारी चीजें देख के, कुछ भी ऐसा ना हो कि इनिशियल लेवल पे ही कोई आप फालतू की गलती कर दो, तो ये ध्यान रखना। और सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने जो मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन का, कि जो आपके मार्क्स अभी तक आए हैं, इन्होंने वो सारे एप्लीकेशन जो आपने किया, आपने वो सारी एप्लीकेशन फिल कर दी, उसके बाद इन्होंने कट ऑफ रखी मिनिमम कि भैया लेट्स सपोज 75% कट ऑफ रखी। अब 75% कट ऑफ अगर रखी है, अगर आपके 4th ईयर तक 75 है तो आपको कॉल आ जाएगी, ईमेल पे आपको आ जाएगा कि एसएसबी के लिए आपको इस जगह पे आना है, इलाहाबाद है या फिर जालंधर कैंट में है, बेंगलोर है, अलग अलग जो है वो उसके सेंटर्स होते हैं। तो जहां पे भी होगा आपको कॉल करेंगे। अगर आपकी उसके कम आती है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर लेट्स सपोज आपका 3rd ईयर तक 75% है और अगर इन्होंने कट ऑफ 75 रखी तो आपको उसके लिए भी कॉल आ जाएगी, फिर आप एसएसबी के लिए आगे जा सकते हो। अब यहाँ पे बात करूं एसएसबी के बाद आपका मेडिकल, जो 5 डेज का एसएसबी होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। या तो पहले दिन अगर आप बाहर निकल जाओगे,
या अगर पहले दिन आप सर्वाइव कर गए तो फिर हो सकता है 5 दिन आपको जो है वो अच्छे से ग्रिल करेंगे और लास्ट में 5th डे जो है वो फाइनल रिजल्ट निकलता है कि कौन एसएसबी क्लियर किया, किसी ने नहीं किया। और फिर उसके बाद आपका मेडिकल के बाद तकरीबन 49 वीक्स का 50 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है और ट्रेनिंग के बाद फिर आपको सीधा कमीशन दिया जाता है, मतलब लेफ्टिनेंट की पोजीशन जो है वो मिलती है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसके बाद इन्होंने जो पैकेज कह लो या सैलरी कह लो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं रहा, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जहाँ पे मतलब पैसा और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। मेन क्या है कि आप इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हो, देश के लिए सर्व कर रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए एक बार गो थ्रू कर लेना अपने एंड से सारी डिटेल्स और 5th फेब से पहले इसको अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।